हेलो गाइस, माय नेम इज़ अर्नब और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द मूवी नेटर पर। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं हैनिबल सीज़न 1 के पहले 2 एपिसोड्स के बारे में। पहले एपिसोड की शुरुआत में एक क्राइम सीन दिखाया जाता है जहां पे एक औरत का कत्ल हो गया था। तभी वहां पर विल ग्रैहम आता है जो कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटर था। विल का दिमाग बहुत तेज़ था और वो क्रिमिनल के दिमाग की तरह सोचता था, जिसकी वजह से उसे जल्दी क्लूज़ मिल जाते थे और वो अपने काम में बहुत माहिर था। विल जब उस क्राइम सीन को देखता है तो वो क्रिमिनल की तरह सोचने लगता है कि उसने यहाँ पर कैसे मर्डर किया होगा। विल सोचता है कि कातिल अंदर आया होगा और उसके पति को मार डाला। उसके बाद जब लेडी सिक्योरिटी के पास फ़ोन करने गई तो उसने उसको भी मार डाला। उसने उसे ठीक गर्दन पर शूट किया ताकि वो पैरालाइज्ड हो जाए और धीरे धीरे करके उस लेडी की जान निकल जाए। विल कत्ल को एक डिज़ाइन मानता था, जैसा कि किलर सोचते थे। विल के मुताबिक किलर कत्ल करते थे, जो कि उनका डिज़ाइन था। नेक्स्ट डे विल उस केस के बारे में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। तभी वहाँ पर स्पेशल एजेंट जैक क्रॉफोर्ड आता है। वो विल से कहता है उसे उसकी हेल्प चाहिए केस को सॉल्व करने में, क्योंकि ये केस बहुत ही पेचीदा है और सिर्फ वही है जो इसे सॉल्व कर सकता है। विल जब जैक से केस के बारे में पूछता है तो जैक उसे बताता है इस शहर में 8 लड़कियों का कत्ल हुआ है जिनकी एज, हाइट और वेट बिल्कुल सेम था। विल ये सुनकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि कातिल ने ऐसा क्यों किया होगा। जैक उसे अपने ऑफिस में ले जाता है और उन सभी लड़कियों की फ़ोटोज़ दिखाता है जिनकी आँखों, स्किन और बालों का कलर भी बिल्कुल सेम था। विल जैक से कहता है वो इस केस पर काम नहीं कर सकता और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जैक उसे कहता है वो ऐसा ना करे क्योंकि उसकी मदद के बिना वो उस किलर तक कभी नहीं पहुँच सकते। ये सुनकर विल राज़ी हो जाता है। रात को वो उस विक्टिम के घर जाते हैं जहाँ पर उस लड़की के माँ बाप रो रहे थे। विल उनसे पूछता है क्या उनकी लड़की ट्रेन से ट्रैवल करती थी, तो वो दोनों कहते हैं हाँ। तभी विल उनसे पूछता है उनकी बेटी ने स्कूल जाने से पहले कैट को खाना खिलाया था। ये सुन के उसके माँ बाप हैरान हो जाते हैं और कहते हैं उसे ये सब कैसे पता। फ्रेंड्स, उस लड़की की बॉडी अभी पुलिस को मिली नहीं थी और विल को लग रहा था शायद उस किलर ने ही उस लड़की को किडनैप किया है, क्योंकि एज और हाइट भी सेम उन्हीं लड़कियों की तरह ही थी। विल पूरी तरह से समझ जाता है ज़रूर उनकी बेटी की लाश उनके ही घर में है, क्योंकि ज़रूर ही उस किलर ने उसे उस घर में ही छोड़ दिया होगा। तभी विल उस लड़की के बेडरूम में जाता है जहाँ उसे उसकी लाश मिलती है, क्योंकि किलर ने उसे वहाँ पर वापस रख दिया था। विल अब किलर के दिमाग से सोचता है कि उस किलर ने उसे कैसे मारा होगा। उसे पता चलता है किलर खिड़की से घर के अंदर आया और उसका गला दबा के उसे मार डाला। तभी वहाँ पर दूसरी इन्वेस्टिगेटर आती है जिससे विल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो इन्वेस्टिगेटर विल से पूछती है वो तो FBI में भी नहीं है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है। विल उससे कहता है वो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटर है और जैक ने उसे अपॉइंट किया है। तभी जैक वहाँ पर आकर विल से पूछता है उसे इस क्राइम सीन को देखकर क्या पता चला। विल उन्हें बताता है इस लड़की का गला दबा के इसे मारा गया था, जिसकी वजह से इसकी रिब्स भी टूटी हुई है। लेकिन इसे मारने के बाद उस किलर को किसी बात पर रिग्रेट हुआ, जिसकी वजह से उस किलर ने इसकी लाश को वापस रख दिया। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं, आखिर वो किलर ऐसा क्यों करेगा। रात को जब विल अपने घर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक डॉग मिलता है। वो उस डॉग को अपने घर ले आता है और उसकी देखभाल करता है और हम देखते हैं विल के घर में बहुत सारे डॉग हैं जिनकी वो मदद कर रहा था। रात को वो जब सो रहा होता है तो उसे एक सपना आता है। वो उस लड़की की लाश को हवा में लेविटेट करते हुए देखता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग विल FBI के ऑफिस जाता है जहाँ पे उसे जैक मिलता है। जैक उससे पूछता है उस किलर को किस बात का रिग्रेट हुआ था। विल उसे बताता है वो एक साइकोपाथ है, लेकिन उसने इस लड़की को छोड़ दिया है, जरूर इसका कोई बड़ा रीज़न होगा। और इधर लैब में छानबीन चल रही होती है जहां उस ऑफिसर को उस लड़की के कपड़ों में एक मेटल का टुकड़ा मिलता है। ये देखकर वो समझ जाती है कि कातिल जरूर किसी मेटल कंपनी में काम करता है। इधर जैक एक प्रोफेसर अलाना ब्लूम से मिलने जाता है जो कि विल की बहुत अच्छी दोस्त है। जैक उससे पूछता है उसने उससे कहा था विल को स्टडी करने, तो उसने ऐसा किया क्यों नहीं। अलाना उससे कहती है विल उसका बहुत अच्छा दोस्त है और वो नहीं चाहती वो उसकी इंस्पेक्शन करके उससे अपनी दोस्ती तोड़े। वो जैक से कहती है उसने उसे केस तो दे दिया है, लेकिन वो इस बात का ध्यान रखे कि वो इस केस में ज़्यादा ना उलझे, क्योंकि इससे उसे बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैक उसे कहता है वो उसे ज़्यादा नहीं उलझाएगा और वहाँ से चला जाता है। इधर विल पोस्टमार्टम रूम में होता है जहाँ पर उस लड़की का पोस्टमार्टम चल रहा होता है। डॉक्टर उसे बताता है लड़की के कपड़े में उन्हें एक मेटल का टुकड़ा मिला है। तो विल ये सुनकर समझ जाता है कि ज़रूर कातिल कोई टूल वर्कर होगा। डॉक्टर उसे बताता है
कि उस कातिल ने हिरन के सींग इस लड़की के पेट के आर पार घुसा दिया था और उसके बाद उसने इसका लीवर निकाला, लेकिन उस लीवर को उसने वापस इसके पेट में डाल दिया और उसने इस लड़की को वापस इसके घर में रख दिया। विल डॉक्टर की बातें सुन के समझ जाता है वो किलर जरूर एक हैनिबल है जो लड़कियों को मारकर उनका लीवर खाता है, लेकिन इस लड़की को उसने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जरूर इसके लीवर में कोई प्रॉब्लम होगी। ये सुन के जब डॉक्टर लीवर की जांच करता है तो वो उससे कहता है इसे लीवर कैंसर है फ्रेंड्स, इसलिए उस किलर ने इसे नहीं खाया था और वापस रख दिया था। फ्रेंड्स फिर हमें नेक्स्ट सीन में हैनिबल लेक्टर दिखाया जाता है जो कि इंसान का मांस खा रहा था। हैनिबल लेक्टर एक साइकाइट्रिस्ट है जो कि अपने पेशेंट फ्रैंकलिन को देख रहा था। वो फ्रैंकलिन को समझाता है कि वो इतना ना रोए और अच्छी बातों के बारे में सोचे जिससे उसकी लाइफ में खुशियाँ आ सकती हैं। फ्रैंकलिन के सेशन के बाद जैक हैनिबल से मिलने आता है। वो लेक्टर की ड्राइंग देखकर उसकी तारीफ करता है और उससे कहता है उसने काफ़ी डिटेल में वो बनाया है। लेक्टर उससे कहता है वो अपनी पेंसिल को सर्जिकल नाइफ से छीलता है इसलिए इसकी ड्राइंग काफ़ी अच्छी बनती है। उसके बाद जैक लेक्टर से कहता है कि उसे अलाना ब्लूम ने रेफ़र किया है, वो उसके फ्रेंड विल ग्राहम का सेशन ले सके और उसकी मदद कर सके। जैक उसे बताता है विल एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटर है पर वो केसेस के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचता है। ये सुनकर हैनिबल उससे कहता है इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर वो चाहता है तो वो उसे देख सकता है। जैक हैनिबल को लेकर अपने ऑफिस में जाता है जहाँ पे वो विल को भी बुलाता है। हैनिबल विल से पूछता है वो आई कांटेक्ट क्यों नहीं बनाता, तो विल उसे कहता है आंखें उसे डिस्ट्रैक्ट करती हैं इसलिए वो किसी से आंखें नहीं मिलाता। हैनिबल जब उससे कुछ सवाल पूछता है तो विल समझ जाता है कि जैक ने उसे उसके लिए हायर किया है। ये देखकर विल जैक पर गुस्सा हो जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस को एक और लड़की की लाश मिलती है जिसे भी हिरन के सींग से मारा गया था। किलर ने उस लड़की के लंग्स निकाल लिए थे और उसे वहीं पर छोड़ दिया था। विल जब लाश को देखता है तो वो समझ जाता है ये उस किलर का काम नहीं है, ये कोई कॉपी कैट किलर का काम है जिसने उन्हें ये पोक करने के लिए किया है। वो जैक से कहता है जिस किलर को वो ढूंढ रहे हैं वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है इसलिए वो उनके मरने के बाद भी उन लड़कियों के कपड़े नहीं उतारता, जैसा कि उस किलर ने उस लड़की की लाश को उसके कपड़े पहने हुए ही उसके बेड पर छोड़ दिया था। लेकिन इस किलर ने इस लड़की को निर्वस्त्र छोड़ा है, यानी ये लड़कियों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता है। फ्रेंड्स उस लड़की का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि हैनिबल ने ही किया था और वो उस लड़की के लंग्स को तेल में फ्राई करता है और उसे चाव से खाता है। और इधर जब विल गहराई से केस के बारे में सोचता है वो किलर जो लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है जरूर उसकी कोई बेटी होगी जो इन्हीं लड़कियों के सेम एज की होगी, इसलिए वो उन्हें आराम से मारता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लेक्टर विल के घर आता है जो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आया था। वो उसके लिए उसी लड़की के लंग्स पका के लाया था जिससे विल अनजान था। विल जब उस मीट को खाता है तो वो लेक्टर से कहता है वो एक बहुत अच्छा कुक है और ये खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। खाने के बाद वो लेक्टर को लेके उस कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता है जहाँ पर उसे लग रहा था शायद वो किलर वहीं पे काम करता है। वो वहाँ पे जाके सारी फाइल्स देखता है तो उसे वहाँ पे एक रेजिग्नेशन लेटर मिलता है जो कि जैकब हॉब्स नाम के आदमी का था। वो वहाँ के एम्प्लॉय से पूछता है कि इस आदमी ने रेजिग्नेशन क्यों दिया, तो वो एम्प्लॉय उसे कहती है उसे कुछ नहीं पता। जब वो उससे पूछता है कि क्या उसकी कोई बेटी है 18-19 साल की, तो हैनिबल ये सुनकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि विल को ये सब के बारे में कैसे पता। विल को पूरा शक हो जाता है कि यही वो कातिल है और वो हैनिबल को कहता है वो उसके साथ इस आदमी के घर तक चले। जब हैनिबल ऑफिस में होता है तो वो उस किलर के घर पर फ़ोन करता है जहाँ पर उस किलर की बेटी उसका फ़ोन उठाती है। हैनिबल उसे कहता है वो अपने पिता को फ़ोन दे दे। लड़की उसे फ़ोन देती है। तभी हैनिबल जैकब को बताता है उन्हें उसके बारे में सब पता चल गया है और ये कह के वो फ़ोन कट कर देता है। उसके बाद हैनिबल और विल जैकब के घर पहुंचते हैं जहां वो देखते हैं कि उस आदमी ने अपनी वाइफ का गला काटकर उसे मार डाला है। विल देखकर गन निकालकर अंदर जाता है जहां वो देखता है उस आदमी ने अपनी बेटी की गर्दन पर चाकू रखा हुआ है। विल उसे कहता है वो चाकू को ड्रॉप कर दे, तो वो आदमी अपनी बेटी की गर्दन काटने जाता है। तभी विल उसे शूट कर देता है जिससे उसकी बेटी की गर्दन कट जाती है और वो आदमी ज़मीन पर गिर जाता है। विल उसे बहुत सारी गोलियां मारता है जिससे वो आदमी जख्मी हो जाता है और उसके बाद वो उसकी बेटी की गर्दन पर हाथ रखता है ब्लीडिंग रोकने के लिए। मरते हुए वो आदमी विल को कहता है कि क्या उसने ये देखा, और ये कहकर वो मर जाता है। तभी हैनिबल वहाँ आके उस लड़की की ब्लीडिंग को रोकता है
और वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। विल उस लड़की को देखने के लिए जब हॉस्पिटल में जाता है तो वो वहाँ पर हैनिबल को देखता है जो उस लड़की का हाथ पकड़कर वहीं पर सो रहा था। और फ्रेंड्स, इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं जल्द ही दूसरा एपिसोड डालूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट, शेयर, लाइक जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजाना ना भूलें।